गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आस्पा एकेडमी की नवोदय क्लास में। और आज हम लोग यहाँ पर विभाज्यता के नियम के विषय में पढ़ने वाले हैं। विभाज्यता के नियम का मतलब ये है कि अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं 2451 और हम आपसे पूछ लें कि बताइए ये 2 से कट जाएगी कि नहीं कटेगी, तो आप क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? आप 2 से इसको भाग देंगे और भाग देने के बाद अगर इसमें शेषफल 0 आता है तब तो आप बता देंगे कि ये विभाजित है 2 से, और अगर 0 नहीं आता है तो आप बता देंगे विभाजित नहीं है। लेकिन सोचिए कोई ऐसा नियम हो जिससे हम बिना ये भाग किए ही बता दें कि ये विभाजित होगा कि नहीं होगा। अभी तो हमने एग्जाम्पल दिया है इतनी छोटी सी संख्या का, अगर इससे बड़ी संख्या दे दें और हम आपसे पूछ लें 2 के बजाय कोई और संख्या कि बताइए 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, 5 से होगी कि नहीं होगी, 6 से होगी कि नहीं होगी, है ना। तो उसके लिए तो आपको भाग करना पड़ेगा। लेकिन अगर विभाज्यता के नियम अगर जान जाएंगे तो बिना भाग किए ही आप संख्या देखोगे और बता दोगे कि ये संख्या किसी दी हुई संख्या से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो चलिए शुरू करते हैं 2 से, है ना। 1 से इसलिए नहीं शुरू करेंगे क्योंकि एक ऐसी संख्या होती है ना जिससे कोई भी संख्या हो वो विभाजित हो जाती है, इसीलिए हम लोग 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, 2 से शुरू करेंगे। 2 से फिर 3 का नियम देखेंगे, 4 का नियम देखेंगे, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2 से। तो वे सभी संख्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो जिनके अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, कोई भी संख्या हो जिसके अंत में या फिर जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो ना, तो वो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना, ये एग्जाम्पल दिया था और हमने पूछा था बताइए 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब बताइए 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से यहाँ पर कोई है क्या, इकाई अंक में कोई है क्या? अगर नहीं है तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, समझ में आई बात? अगर यहाँ पर 1 के स्थान पे 0 होता तब ये 2 से विभाजित हो जाती, 4 होता तब भी, है ना, क्योंकि हमने क्या कहा है, इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, 3। तो 3 का नियम क्या है? तो 3 का नियम ये कहता है कि संख्या के सभी अंकों को जोड़ दिया जाए। अगर कोई संख्या दी है, एग्जाम्पल के लिए ये एक संख्या दी हुई है और हमको ये बताना है कि ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो इसका नियम कहता है संख्या के सभी अंकों को जोड़ दो। संख्या में क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है और 8 है, तो इनको सबको जोड़ दो। जोड़ दिया, चलो जोड़ते हैं। 2 + 4 + 6 + 7 + 8 जोड़ दिया। जोड़ने पर कितना आया, जोड़ने पर आया 27। अब हमें ये देखना है कि ये 27 जो है ना, ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 3 से कट जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी,
विभाजित। अब 3 से तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 3 से कट जा रहा है, 3 नवा 27, है कि नहीं, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके सभी अंकों को हमने जोड़ लिया है यहाँ पर और आया है 27, और 27 3 से पूरी तरीके से विभाजित है। बस इतना छोटा सा काम करना है। अभी तो हमने 5 अंकों की संख्या दी है, 5 ही नहीं, 7 हो, 8 हो, 10 हो, मतलब कितनी भी अंकों की कोई संख्या दे दे और आप तुरंत सेकेंडों में बता देंगे कि वो संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है। चलिए ये तो हो गया, अब अगले की बारी है। अगला क्या है? 4 का नियम। 4 का नियम, तो 4 का नियम क्या कहता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक संख्या है, अब हमको बताना ये 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो क्या करते हैं, 4 का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम के 2 अंक, मतलब इकाई और दहाई को ले लिया, अंतिम के 2 अंक ले लिया ना, 8 और 4, और इसमें भाग दे दो 4 का, दे दिया। अंतिम के 2 अंक मीन्स इकाई और दहाई को ले लो, हमने लिया, और अब इसको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आए, ठीक है, शेषफल 0 आए तो हम क्या समझेंगे कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये नियम हो गया, और एक नियम इसका और है। एक नियम इसका ये है कि अगर संख्या के अंत में मीन्स इकाई और दहाई वाले स्थान पर 0 हो, यानी अंत में 2 0 लगे हों, जैसे अंत में हमने 2 0 लगा दिए, अंत में अगर 2 0 लगे हैं, इकाई और दहाई के स्थान पर 0 लगे हैं, तो भी ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 4 के 2 नियम हैं। कौन कौन से? पहला ये कि अंतिम की 2 संख्याएं ले लो, 4 से विभाजित कर दो, शेषफल 0 आ जाए तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी, या फिर इकाई और दहाई वाले स्थान पे 0 लगे हों। ठीक, समझ में आया होगा, उम्मीद है ना। अब आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है? 5। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या में अगर इकाई का स्थान 0 हो या फिर 5 हो, इकाई का स्थान क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है 5। अब बताइए ये 5 से विभाजित है कि नहीं है। अंत में देखिए, अंत मतलब इकाई अंक, इकाई अंक में क्या है, 5 है। अभी हमने क्या बताया, अगर इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। अब यहाँ देखिए 5 है ना, तो अब इसको आप करके देख लीजिए रफ कॉपी में, आपको शेषफल 0 मिलेगा। ठीक है, 5 का नियम थोड़ा आसान था, एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक, चलिए अब अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है 6। अगला है 6। तो 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम, कोई संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं है, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम 6 का नियम जान लें। और 6 का नियम कहता है कि
अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो वो संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है अब हमको देखना है कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो पहले अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं है, 2 से विभाजित है कि नहीं है। 2 से विभाजित कैसे हम जान पाएंगे, 2 से तो अभी हमने नियम पढ़ा था कि अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो क्या होता है, 2 से कट जाता है। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब क्या है, ये 2 से क्या है, 2 से तो विभाजित है, सही है। अब हमको देखना है कि ये 3 से विभाजित है क्या। तो 3 का नियम हमने क्या पढ़ा था कि सभी संख्याओं को जोड़ लो और जोड़ने के बाद 3 से उसके योगफल को भाग दे दो, और भाग देने पर यदि वो शेषफल उसका 0 आता है तो मतलब समझ जाएंगे ये 3 से कट जाएगा। तो पहले तो इसको जोड़ लेते हैं, 5 6 3 2 4, जोड़ के बताइए कितना होगा, 20 होगा क्या। अब देखिए 3 से कटेगा क्या, ये 3 से तो ये नहीं कटेगा, मतलब 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी नहीं कटेगा। अगर ये संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो 6 से भी कट जाएगी। अब यहाँ 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, 6 से केवल वही संख्याएं कटेंगी जो 2 से भी विभाजित हों और 3 से भी विभाजित हों। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, क्लास लंबी हो रही है इसलिए हम इसका नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग ऐसे ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और देखते रहेंगे हमारा ये चैनल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।